हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का आपके अपनी यूट्यूब चैनल में। सो गाइस, आज हम लोग डिप्लोमा फर्स्ट ईयर का ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी का पहला चैप्टर पढ़ेंगे। इसमें देखते हैं इसमें पढ़ना क्या क्या है। पहले देखते हैं स्कोप ऑफ एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी एंड दूसरा टॉपिक है डिफिनेशन ऑफ वेरियस टर्मिनोलॉजी। ये दोनों टॉपिक हम लोग डीप से पढ़ेंगे। देखते हैं ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी क्या होता है। पहले इसको टॉपिक को समझते हैं, उसके बाद फिर इसके अंदर चलेंगे। क्या है ह्यूमन? ह्यूमन तो सभी लोग जानते हैं, लिविंग होते हैं। आप हैं, हम हैं, आपके परिवार, हमारे परिवार, सब लोग ह्यूमन ही तो है। बात करते हैं एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी के। ह्यूमन का जो बॉडी है, जो बना हुआ है बॉडी, आउटर इंटरनल आर्गन जो भी हैं, जो आउटर आर्गन है, स्किन हो गया जैसे, उसके बाद फिर और जो एक देख ऊपर से आप देख रहे हैं, उसके बाद फिर बॉडी के जो अंदर आर्गन है, जैसे कि आपका हार्ट हो गया, लंग्स हो गया, किडनी हो गया, स्टमच हो गया, इंटेस्टाइन हो गया, और बहुत सारे आर्गन से मिलकर हमारा बॉडी बना हुआ है। इसके इसके एक्सटर्नल स्ट्रक्चर को, यानी कि कोई भी आर्गन है उसको पार्टिकुलर हम देख रहे हैं, उसकी स्टडी आपकी एनाटॉमी कहलाती है। एंड उस आर्गन का जो फंक्शन होता है, जैसे हार्ट है तो वो धड़कता है, तो ब्लड सर्कुलेशन पूरा बॉडी बर्न करता है, तो जो उसका फंक्शन है वो क्या कहलाता है? फिजियोलॉजी। एनाटॉमी क्या हो गया? अगर कोई भी ह्यूमन बॉडी का कोई भी आर्गन, जैसे हार्ट हो गया, लंग्स हो गया, कोई भी आर्गन ले लें, अगर उसकी स्टडी पहले हम उसको स्टडी कर रहे हैं, सिर्फ उसकी स्टडी कर रहे हैं, ये आपका एनाटॉमी कहला जाएगा। और उसके फंक्शन की स्टडी कर रहे हैं तो आपका ये फिजियोलॉजी होगा। आप लोग समझ गए होंगे। आगे देखते हैं फादर ऑफ एनाटॉमी, हेरोफिलस ऑफ द एलेक्जेंड्रिया। यह है फादर ऑफ एनाटॉमी। मतलब कि जो फादर ऑफ एनाटॉमी है, इनको क्यों बोला गया फादर ऑफ एनाटॉमी? क्योंकि पहली बार इन्होंने ही ह्यूमन बॉडी के आर्गन को स्टडी किया था, तो इन्होंने अपना नाम दे दिया हेरोफिलस ऑफ एलेक्जेंड्रिया। और बात करते हैं फादर ऑफ फिजियोलॉजी, क्लाउड बर्नर्ड। ये जो भी आर्गन है उसके फंक्शन को डिफाइन किए, बताएं कि हार्ट का काम क्या होता है, किडनी का काम क्या होता है, लंग्स का क्या काम होता है। ये सब जो भी इनका वर्क बताएं, इनको बोलते हैं क्लाउड बर्नर्ड। ये हो गई फादर ऑफ फिजियोलॉजी। इंट्रोडक्शन देखते हैं एनाटॉमी का। उसको डिफिनेशन करके पूछता है, एनाटॉमी का डिफिनेशन दीजिए, तो आप ये लिख देंगे, चलेगा आप लोग का। एनाटॉमी की बात करते हैं। इट इज़ अ ब्रांच ऑफ साइंस इन विच वी स्टडी अबाउट द डिफरेंट बॉडी पार्ट, देयर स्ट्रक्चर, पोजिशन, लोकेशन एंड देयर रिलेशनशिप विथ ईच अदर। इसके कहने का मतलब क्या है? इट इज़ अ ब्रांच ऑफ साइंस। ये जो एनाटॉमी है, एनाटॉमी शब्द है, यह विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम स्टडी करते हैं क्या? डिफरेंट बॉडी पार्ट। मतलब कि बॉडी के जो भी डिफरेंट डिफरेंट पार्ट हैं, ऐसे हम लोग का बॉडी बहुत सारे आर्गन से मिलकर बना हुआ है, तो वो जो डिफरेंट डिफरेंट पार्ट हैं, जैसे हार्ट हो गया, लंग्स हो गया, किडनी हो गया, स्टमच, इंटेस्टाइन, और फिर ब्रेन हो गया, स्पाइनल कॉर्ड, मतलब बहुत से कुछ हैं जिससे मिलकर हमारा बॉडी बना हुआ है। उसके उसके अलग अलग डिफरेंट बॉडी पार्ट, मतलब कि उसको स्टडी अलग अलग करते हैं, उसको बोलते हैं एनाटॉमी। देयर स्ट्रक्चर, मतलब उसके स्ट्रक्चर को स्टडी करते हैं। एंड पोजीशन, पोजीशन की बात करें तो देखते हैं कि ये कहाँ पे है, हमारे अपर साइड में है कि लोअर साइड में है कि राइट साइड में कि लेफ्ट साइड। उसका पोजीशन हो गया। लोकेशन हो गया, वही चीज़ है, लोकेशन कहाँ पे एग्जैक्ट है, हार्ट के नीचे है या फिर लंग्स के पास है, कहाँ पे किडनी के पास है, क्या है, कैसे है, इसको लोकेशन देखते हैं। एंड देयर रिलेशन विथ ईच अदर, मतलब एक दूसरे से इसका रिलेशन क्या है। होता है ना, जैसे कि एक दूसरे से जुड़े होते हैं क्या, जैसे आपके मम्मी पापा आपसे जुड़े हुए हैं, आप मम्मी पापा से जुड़े हुए हैं, तो एक तरह से रिलेशन। तो वैसे ही हमारे बॉडी में जितने भी आर्गन होते हैं एक दूसरे से जुड़े होते हैं, कंजुगेट होते हैं, तो उनका एक रिलेशन होता है, रिलेशन विच इधर। एग्जाम्पल देखते हैं, बोन्स, मसल्स, नर्व सेल्स हो गए, ये बोन्स हो गए। बोन्स जो स्ट्रक्चर होता है, बोन्स का स्ट्रक्चर क्या है, कितना लंबा है, कैसा है, मुड़ा हुआ है, नहीं मुड़ा हुआ, देखते हैं। उसके मसल्स देखते हैं, मसल्स के टाइप देखते हैं। ये आपका एनाटॉमी कहलाता है। नर्व सेल्स हो गया। बात करते हैं फिजियोलॉजी की, तो फिजियोलॉजी देखते हैं। इट इज़ अ ब्रांच ऑफ साइंस इन विच वी स्टडी अबाउट द फंक्शन ऑफ द बॉडी। इट फोकस on understanding that how different body part, cell, tissue and system work to maintain the life process। इसके कहने का मतलब है कि इट इज़ अ ब्रांच ऑफ साइंस। ये जो फिजियोलॉजी है, यह भी साइंस की एक ब्रांच ही है।
इसके अंतर्गत हम लोग स्टडी करते हैं फंक्शन ऑफ द बॉडी। जो भी एनाटॉमी में पढ़ते हैं हम, जो भी आर्गन उसके फंक्शन को अगर हम स्टडी करते हैं तो ये आपका कहलाता है फिजियोलॉजी। यहाँ पे दिया हुआ है कि स्टडी अबाउट द फंक्शन ऑफ द बॉडी, इट फोकस ऑन अंडरस्टैंडिंग दैट हाउ डिफरेंट बॉडी पार्ट। इसके कहने का मतलब है कि जो हमारे बॉडी के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट है वो कैसे वर्क करते हैं, क्या वर्क करते हैं, क्यों करते हैं। उसका हो गया ना, हाउ डिफरेंट बॉडी पार्ट, मतलब कि कैसे डिफरेंट बॉडी पार्ट मतलब कि डिवाइड हुए हैं जो भी आर्गन है, उसका तुमको फंक्शन अपना कैसे शो करते हैं। देखते हैं सेल टिश्यू सिस्टम वर्क, मतलब जो सेल्स होते हैं, सेल से मिलकर टिश्यू बनाते हैं, टिश्यू से मिलकर बनते हैं आपके आर्गन बनते हैं, आर्गन से बहुत सारे मिलकर बनाते हैं एक सिस्टम बनाते हैं। सिस्टम वर्क टू मेंटेन द, और हमारे लाइफ को मेंटेन किए रहते हैं, जो भी हमारा लाइफ चल रहा है उसको मेंटेन किए रहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर देखते हैं डाइजेशन, रिस्पायरेशन, सर्कुलेशन ऑफ ब्लड एंड मेटाबॉलिज्म ऑफ मॉलिक्यूल्स। डाइजेशन की बात करें, डाइजेशन क्या होता है, कोई भी आप फूड पार्टिकल लिए उसको इनटेक किए, माउथ के थ्रू जाएगा, हमारे इसोफेगस के थ्रू जाएगा स्टमच में थोड़ा बहुत ब्रेक डाउन होगा, उसके बाद स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, ऐसे वो अपना एक्सक्रिएट हो जाएगा बॉडी से। तो इसका प्रॉपर डाइजेशन होता है, उसमें आपका एनर्जी एब्जॉर्ब की करती है बॉडी, फिर जो वेस्ट मटेरियल होता है उसको रिमूव कर देती है। रिस्पायरेशन की बात करें तो ब्रीथिंग होती है, जो सांस लेते हैं छोड़ते हैं, ये रिस्पायरेशन होता है। सर्कुलेशन ऑफ ब्लड, मतलब हमारे शरीर में ब्लड का सर्कुलेशन होता है। उसका मेटाबॉलिज्म ऑफ मॉलिक्यूल्स, मतलब कोई भी मॉलिक्यूल्स है, जैसे कोई भी कार्बोहाइड्रेट खाएं, चाहे हम लोग प्रोटीन खाएं चाहे फैट खाएं, ये मेटाबोलाइज होता है, ये कन्वर्ट होता है एनर्जी में, एनर्जी में कन्वर्ट होता है, इसको बोलते हैं मेटाबोलाइज। मेटाबोलाइज चैप्टर आगे पढ़ेंगे आप लोग सेकेंड ईयर में, बहुत डीप से आगे देखते हैं। स्कोप ऑफ ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, आइए समझते हैं स्कोप होता क्या है। स्कोप का मतलब होता है वैल्यू, उपयोग, इसका कहाँ कहाँ उपयोग हो सकता है। अगर हमको ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी का बहुत अच्छे से नॉलेज है तो हम कहाँ कहाँ वर्क कर सकते हैं। इसका स्कोप क्या है, स्कोप का मतलब होता है कि जैसे कि हम कहाँ पे वर्क कर सकते हैं, या हमको कहाँ पे अप्लाई होगा ह्यूमन एनाटॉमी। ऐसा तो नहीं है कि जाएंगे हम कहीं पे किसी को भी लगेंगे ज्ञान देने के लिए, एक पर्टिकुलर होता है, जैसे टीचिंग में जाएंगे आप, हॉस्पिटल लाइन में जाएंगे, तो वैसे होता है स्कोप होता है। तो इसका स्कोप कहाँ कहाँ पर आइए समझते हैं। स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, इट हेल्प टू अंडरस्टैंडिंग द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ द ह्यूमन बॉडी। अगर इसको ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी की आप अच्छे से स्टडी करते हैं तो इट्स हेल्प अंडरस्टैंडिंग टू कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ द ह्यूमन बॉडी का स्ट्रक्चर एंड उसके फंक्शन को आप बहुत अच्छे से समझ सकते हैं अगर आप एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी को स्टडी किए हैं अच्छे से। तो इसका एक स्कोप हो गया। दूसरा स्कोप है मेडिकल प्रैक्टिस, डॉक्टर एंड हेल्थ केयर प्रोफेशनल नीड अ डीप नॉलेज ऑफ एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी फॉर ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज। अगर मेडिकल प्रैक्टिस में देखते हैं, अगर डॉक्टर के पास या फिर कोई भी हेल्थ केयर प्रोवाइडर जैसे नर्स हो गया, फार्मासिस्ट हो गए और सब होते हैं, तो इन लोग के पास अगर डीप नॉलेज है ह्यूमन मतलब HFP वही एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी के, तो ये ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज मतलब किसी भी डिजीज़ को ट्रीट कर सकते हैं। तो जाहिर सी बात है कि अगर पता चला, पहले तो एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी बॉडी को अच्छे से पढ़े हुए, उसके बाद फिर कोई भी डिजीज़ देखेंगे कि अगर मान अस्थमा हुआ है तो हमारे लंग्स में हुआ है, हेपेटाइटिस हुआ है तो लीवर में हुआ है, तो ऐसे ही देख लेंगे, उसको ट्रीट इजीली कर लेंगे। नेक्स्ट देखते हैं सर्जिकल प्रोसीजर। एडवांस नॉलेज ऑफ HAP रिक्वायर्ड फॉर द सर्जिकल प्रोसीजर। इसके कहने का मतलब यह है कि अगर आपके पास HAP का एडवांस नॉलेज है, बहुत ज़्यादा नॉलेज है, तो आप सर्जरी भी कर सकते हैं। इसके कहने का मतलब यह है कि जैसे अगर आपके पास इसका नॉलेज है, तो जैसे हार्ट का ऑपरेशन करना है तो प्रॉपर हार्ट जहाँ पे है लोकेशन है वहाँ पे चीरा लगाएंगे। ऐसा नहीं कि पैर में लगा देंगे या हाथ में लगा देंगे या सर में लगा देंगे। अगर नॉलेज नहीं रहेगा तो कहीं भी लगा सकते हैं। इसलिए अगर इसका प्रॉपर नॉलेज है, एडवांस नॉलेज है, तो आप सर्जरी भी कर सकते हैं। प्रॉपर हार्ट में जो भी प्रॉब्लम है उसको ठीक कर सकते हैं। पैथोफिजियोलॉजी एंड पैथोजेनेसिस की बात करें, पैथोफिजियोलॉजी एंड पैथोजेनेसिस क्या होता है, कैसे कोई भी डिजीज़ कैसे डेवलप करती है। जैसे कि मान लीजिए हमारे बॉडी में कैंसर है, तो कैंसर कैसे डेवलप होता है, तो ब्लड कैंसर है तो कैसे वो डेवलप होता है, या फिर अस्थमा है तो वो कैसे डेवलप होता है, TB है तो वो कैसे डेवलप होती है। तो कोई भी डिजीज़ कैसे डेवलप होती है, यानी कि अपने ग्रोथ को बढ़ाती है। वायरस, बैक्टीरिया या फिर जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो कैसे डेवलप करते हैं, कैसे हमारे ऑर्गन को इन्फेक्टेड करते हैं। अगर आपके पास HAP का प्रॉपर नॉलेज है तो आप
किसी भी डिजीज़ को डेवलप कैसे करते हैं उसको अंडरस्टैंडिंग, मतलब कि आप उसको समझ सकते हैं। अगर नेक्स्ट देखते हैं फिजियोथेरेपी। एच ए पी रिक्वायर फॉर फिजियोथेरेपी। इसके कहने का मतलब कि अगर आपके पास एच ए पी का प्रॉपर नॉलेज है तो आप फिजियोथेरेपी भी कर सकते हैं। फिजियोथेरेपी मतलब एक्सरसाइज करा के जो बॉडी को ठीक करते हैं, मेंटेन किए रहते हैं, एक्सरसाइज कराते हैं, बोलते हैं कि आप एक्सरसाइज करिए, व्यायाम करिए, योगा करिए, तो इससे आपकी बॉडी फिट रहेगा। तो ये एक अलग टॉपिक है, अलग ही कोर्स होता है, इसका कोर्स होता है। फिर नेक्स्ट देखते हैं ड्रग डेवलपमेंट। ड्रग डेवलपमेंट की बात करती है, इसमें न्यू ड्रग बनाया जाता है। जैसे कोई भी न्यू ड्रग की डिस्कवरी होती है ना, तो अगर आपके पास एच का नॉलेज अच्छा खासा है तो आपको पता होगा कि कौन ड्रग कहाँ पे बाइंड होगा, कैसे मेटाबोलाइज होगा, कैसे एब्जॉर्प्शन होगा, कैसा डिस्ट्रीब्यूशन होगा, ये प्रॉपर होगा। तो इसलिए आप नया ड्रग को भी डेवलप कर सकते हैं अगर आपके पास एच का प्रॉपर नॉलेज है या फिर अच्छा खासा नॉलेज है तो। नेक्स्ट देखते हैं सेल्फ मेंटेनेंस, मतलब इट हेल्प टू मेंटेन सेल्फ एंड कम्युनिटी हेल्थ। अगर आपके पास एच का अच्छा खासा नॉलेज है तो आप अपने आप को खुद, मतलब अपने आप को मेंटेन रख सकते हैं, सेल्फ मेंटेन, तो अपने आप को अच्छे से मेंटेन रख सकते हैं। एंड कम्युनिटी हेल्थ, अपने आसपास के लोगों का भी ख्याल रख सकते हैं, उनको बताएंगे कि ये चीज़ मत करिए, ये चीज़ करिए। क्योंकि अगर मान लीजिए कोई गंदगी से रह रहा है, हाइजीन मेंटेन नहीं कर सक रहा है, तो उसको अलग अलग बीमारियां हो सकती है। इसलिए वो, अगर उसके पास एच का अच्छा खासा नॉलेज रहेगा तो वो अपनी कम्युनिटी में भी लोगों को समझाएगा। देखते हैं डेफिनेशन ऑफ वेरियस टर्मिनोलॉजी फॉर द स्टडी पॉइंट ऑफ व्यू। मतलब हमारे स्टडी पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से मेडिकल साइंस डिवाइडेड द बॉडी इनटू वेरियस एनाटॉमिकल फेज। मतलब अगर मेडिकल साइंस की बात करती है, डिवाइड करता है हमारे बॉडी को वेरियस एनाटॉमिकल फेज में। मतलब कि एनाटॉमिकल फेज जैसे कि कोई भी ऑर्गन कहाँ पे लोकेटेड है, राइट साइड है या फिर लेफ्ट साइड है या फिर अपर साइड है या फिर लोअर साइड है, इसको एक प्रॉपर नाम दिया गया है, एनाटॉमिकल फेज। सो एनाटॉमिकल टर्मिनोलॉजीज ऑफ द बॉडीज कैन बी स्टडी अंडर द थ्री ग्रुप। जितने भी एनाटॉमिकल फेज डिवाइड हुए हैं इसको थ्री ग्रुप में डिवाइड करते हैं। देखते हैं इसका पहला है डायरेक्शनल टर्मिनोलॉजी, सेकंड हो गया प्लेन टर्मिनोलॉजी, थर्ड है बॉडी कैविटीज़, यानी कि जो भी हमारे बॉडी में कैविटी होते हैं। उसके बाद इसको सम बुक में, मतलब इन सम बुक, मतलब कुछ बुक में रेशनल टर्मिनोलॉजी के नाम से भी जानते हैं। पहला देखते हैं फर्स्ट डायरेक्शनल टर्मिनोलॉजी। दिस आर यूज टू डिस्क्राइब और लोकेट द रिलेटिव पोजिशन एंड डायरेक्शन ऑफ द बॉडी पार्ट। इसको यूज करते हैं क्या, डिस्क्राइब और लोकेट द रिलेटिव पोजिशन एंड डायरेक्शन ऑफ द बॉडी। लोकेशन कहाँ पे है, एक दूसरे ऑर्गन से रिलेटेड कैसे है, उसका पोजीशन क्या है और डायरेक्शन क्या है। डायरेक्शनल टर्मिनोलॉजी में देखते हैं कि उसका रिलेटिव, एक दूसरे से रिलेटेड कैसे है, उसका पोजीशन क्या है एंड डायरेक्शन क्या है, उसका राइट साइड है कि लेफ्ट साइड है, मतलब उसका डायरेक्शन देखते हैं। अब द बॉडी पार्ट, जो बॉडी पार्ट का आर्गन है, जितने भी आर्गन है उसका देखते हैं कि वो एक दूसरे से कैसे रिलेटेड है, उसका पोजीशन क्या है, उसका डायरेक्शन क्या है। इसमें फर्स्ट है सुपेरियर, अपर क्रेनियल भी इसको बोलते हैं, अपर क्रेनियल इंड बोलते हैं इसको। देखते हैं एबव और टूवर्ड द हेड, मतलब जो हमारा बॉडी है, जैसे ये बॉडी हो गया तो ये हेड वाला पार्ट ये पूरा सुपेरियर में आता है। उसके बाद देखते हैं इन्फीरियर लोअर एंड, इनकी बिलो और टूवर्ड द फीट, जो भी ये पैर वाला पार्ट है, ये जो नीचे का पोजीशन आता है इसको बोलते हैं इन्फीरियर। यानी कि सुपेरियर यानी सुपर, तो ये ऊपर वाला पार्ट हो गया, सुपर ऊपर से याद कर सकते हैं आप लोग, इसको सुपीरियर बोलते हैं हेड वाले पार्ट को। जो पैर से नीचे वाला पार्ट है यानी कि फिट, इसको बोलते हैं इन्फीरियर। नेक्स्ट देखते हैं एंटीरियर और वेंट्रल एंड, इसको समझते हैं। इट इंडिकेट द बॉडी पार्ट प्रेजेंट ऑन द फ्रंट साइड ऑफ द बॉडी। एंटीरियर का मतलब जो भी बॉडी है, जैसे कोई भी ये बॉडी है, ये जो इसका फ्रंट से, जैसे हम देख रहे हैं इसका आँख देख रहे हैं, नाक देख रहे हैं, मुंह देख रहे हैं, चेस्ट देख रहे हैं, पेट देख रहे हैं, तो ये जो जो हम लोग आगे से व्यू देखते हैं, जैसे यहाँ से कोई व्यक्ति इसको देख रहा है, इस व्यक्ति को तो उसका आँख देख रहा है, इसका चेस्ट देख रहा है, उसके बाद फिर नाक मुंह जो भी है, मतलब बॉडी इसका आगे से फ्रंट साइड से, जैसे कि ये है तो फ्रंट साइड से देख रहे हैं तो इसको बोलते हैं एंटीरियर बोलते हैं या फिर वेंट्रल इंड बोलते हैं। इट इंडिकेट द बॉडी पार्ट प्रेजेंट ऑन द फ्रंट साइड। जितने भी फ्रंट साइड से जो भी दिख रहा है वो आपका किस में आता है, एंटीरियर वेंट्रिकल्स में आएगा। लाइक देखिए
क्या है, चेस्ट हो गया, एब्डोमेन यानी कि चेस्ट सीना हो गया, एब्डोमेन पेट हो गया, एंड एक्सटर्नल सेक्स आर्गन। अगर बिना कपड़े को देखेंगे तो उसका सेक्स आर्गन भी दिखेगा। अब बात करते हैं सेकंड की, तो पोस्टीरियर और डॉर्सल एंड, दिस इंडिकेट द बॉडी पार्ट प्रेजेंट ऑन द बैक साइड ऑफ द बॉडी। अगर पोस्टीरियर और डॉर्सल एंड की बात करें तो अगर आप बैक साइड से किसी को देखेंगे तो उसका क्या कहलाएगा, पोस्टीरियर या फिर डॉर्सल एंड कहलाएगा। इसमें क्या कहते हैं, दिस इंडिकेट द बॉडी पार्ट प्रेजेंट ऑन द बैक साइड। बैक साइड से आप किसी को देखेंगे तो उसका क्या क्या दिखेगा, लाइक वर्टिब्रल कॉलम, जो ये रीढ़ वाली हड्डी होती है, पीछे से आप लोग देखेंगे। जैसे कोई व्यक्ति है अगर है तो उसको पीछे से देखेंगे तो उसका क्या दिखेगा, वर्टिब्रल कॉलम दिखेगा। शोल्डर ब्लैडर दिखेगा, जो भी ये शोल्डर वाला पार्ट है वो ब्लैडर दिखेगा, etc। फिर नेक्स्ट देखते हैं मीडियल, क्लोजर टू द मिड लाइन ऑफ द बॉडी। जैसे कि ये होता है ना चेस्ट के बीच में जैसे एक मिड लाइन होती है, आप देखेंगे तो क्लोजर टू द मिड लाइन ऑफ द बॉडी। मिड लाइन, जो भी ये मिड लाइन है, जैसे कोई भी बॉडी हो गया, ये जो बीच वाला पार्ट है इसके पास में जो भी आर्गन है उसको मिड लाइन करते हैं, इसको स्टडी करते हैं मिड लाइन। टर्मिनोलॉजी के लैंग्वेज में इसको बोलते हैं मिड लाइन। लेटरल देखते हैं, फ्रॉम अवे फ्रॉम मिड लाइन, मतलब कि ये मिड लाइन है, इससे अगर दूर है इसको बोलते हैं लेटरल बोलते हैं। अगर नज़दीक है, नज़दीक की बात करें तो मीडियल बोलते हैं, अगर दूर है तो वो लेटरल हो गया। प्रॉक्सिमल एंड, ये पूछता है, ये 1 नंबर में पूछता है हर साल। प्रॉक्सिमल एंड की बात करें तो इट इंडिकेट द पार्ट ऑफ द स्ट्रक्चर इन नियरेस्ट टू अ गिवन पॉइंट। अगर जो भी बॉडी का ये पार्ट है, कोई भी बॉडी का पार्ट है, उसके नियरेस्ट अगर कोई भी है, जैसे कि हार्ट हो गया, हमारे हार्ट के पास जो भी कोई भी नियरेस्ट उसके पास कोई स्ट्रक्चर है उसको बोलते हैं प्रॉक्सिमल एंड बोलते हैं। डिस्टल की बात करते हैं, इट इंडिकेट द पार्ट ऑफ द स्ट्रक्चर अवे फ्रॉम अ गिवन पॉइंट। अगर उसके नज़दीक है तो उसको प्रॉक्सिमल एंड बोलते हैं। अगर हार्ट के से थोड़ा दूरी पे है, जैसे उसके नीचे देखते हैं, हार्ट के नीचे आएगा तो आपका यहाँ पे स्टमच आएगा, तो इसको बोलते हैं डिस्टल। अगर कोई भी बॉडी का आर्गन है, उसके अगर नियरेस्ट कोई आर्गन है तो उसको बोलते हैं प्रॉक्सिमल एंड बोलते हैं। अगर वो अवे फ्रॉम अ गिवन पॉइंट, मतलब उस जो उसका मेन पॉइंट है उससे अगर दूर है तो उसको बोलते हैं डिस्टल बोलते हैं। प्लेन ऑफ द बॉडी देखते हैं, दिस ग्रुप इन्वॉल्व द टर्म विच आर रिलेटेड टू द प्लेन एंड सेक्शन ऑफ द बॉडी। इसको बोलते हैं दिस ग्रुप इन्वॉल्व, मतलब कि इस ग्रुप में इन्वॉल्व होते हैं द टर्म विच आर रिलेटेड टू द प्लेन, विच आर रिलेटेड टू द प्लेन, मतलब कि इसमें प्लेन जुड़े होते हैं और सेक्शन ऑफ द बॉडी। अगर मान लीजिए बात कर रहे हैं कि अगर कोई भी बॉडी है, अगर इसको सेक्शन करेंगे यानी बीच से काटेंगे या फिर यहाँ से काटेंगे या फिर यहाँ से काटेंगे, यहाँ से काटेंगे, तो क्या दिखेगा, मतलब कि इसको किस किस पोजीशन में डिवाइड कर सकते हैं। अगर किसी को अगर सीधा सीधा काट दें या फिर बीच में से काटे तो देखते हैं सेजिटल प्लेन, इट डिवाइड द बॉडी इनटू द लेफ्ट एंड राइट। अगर मान लीजिए अगर कोई भी ह्यूमन है या फिर कोई भी पार्ट है या फिर कोई भी आदमी, अगर इसको बीच से डिवाइड करते हैं, ये आपका लेफ़्ट हो गया, ये आपका राइट हो गया। अगर इसको बीच से डिवाइड करते हैं तो ये लेफ़्ट और राइट में डिवाइड हो, तो इसको क्या बोलते हैं, सेजिटल प्लेन बोलते हैं। सेजिटल प्लेन बॉडी इनटू हाफ, मतलब कि आधा आधा अगर बॉडी डिवाइड हो रहा है लेफ़्ट और राइट में तो इसको बोलते हैं सेजिटल प्लेन। और नेक्स्ट देखते हैं कोरोनल और फ्रंटल प्लेन, इट डिवाइडेड द बॉडी इनटू द फ्रंट एंड बैक साइड। फ्रंट एंड बैक साइड, अगर कोई भी व्यक्ति है, अगर इसको हम लोग यहाँ से ऊपर से अगर ब्लेड से सीधा सीधा काटेंगे तो ये भी तो 2 पार्ट में डिवाइड होगा, तो इसका एक फ्रंट आएगा एक बैक आएगा। ऐसे समझते हैं, अगर एक पेन की मदद से, अगर पेन को हम यहाँ से बीच से काटेंगे, यहाँ से ऊपर से इसको बीच से काटेंगे, तो ये जो आगे से दिख रहा है, ये जो फ्रंट दिख रहा है, ये तो फ्रंट होगा और इसके जो बैक साइड है ये बैक होगा। तो अगर इसको बीच से काटेंगे तो ये फ्रंट और बैक में डिवाइड हो जाएगा, तो इसी को बोलते हैं कोरोनल या फिर फ्रंट ऑफ प्लेन। इट डिवाइडेड द बॉडी इनटू द फ्रंट एंड बैक, अगर बीच से काटेंगे तो फ्रंट और बैक में डिवाइड हो जाएगा। तीसरा देखते हैं ट्रांसवर्स या हॉरिजॉन्टल प्लेन, इट डिवाइडेड द बॉडी इनटू द अपर एंड लोअर साइड, लोअर सेक्शन। अगर कोई भी ह्यूमन है तो इसको भी अगर डिवाइड करेंगे, अगर बीच से इसको डिवाइड करें तो ये अपर पार्ट में डिवाइड होगा एंड लोअर में। इसको क्या बोलते हैं, ट्रांसवर्स या फिर हॉरिजॉन्टल बोलते हैं प्लेन। नेक्स्ट देखते हैं बॉडी कैविटी क्या होता है। कैविटी आर द स्पेस
होल्स, मतलब जो भी हमारे बॉडी के अंदर जो भी होल हैं, जो भी स्पेस है, एयर से जैसे बोलते हैं ना स्पेस है, उसको बोलते हैं कैविटी ऑफ द बॉडी। वी कैन डिवाइड इन द फॉलोइंग, इसको भी फॉलोइंग टाइप डिवाइड किया गया है। तो पहला देखते हैं thoracic cavity. This is present upper side of the body. It is also called chest cavity. It include our trachea, lungs, heart, esophagus, nerve and large blood vessels. thoracic cavity की बात करें तो ये आपका जो भी अपर साइड में, जो अपर साइड में है, अपर साइड ऑफ द बॉडी, इसमें जितने भी कैविटी हैं यानी कि होल हैं उसको बोलते हैं थोरेसिक कैविटी। इसमें आपका एग्जांपल में आता है क्या, चेस्ट कैविटी, जो भी सीने में जैसे होता है, जो भी खाली स्पेस है उसको बोलते हैं कैविटी, जो चेस्ट में है उसको बोलते हैं, जैसे ट्रैकिया हो गया, लंग्स हो गया, इसमें भी खाली जगह होते हैं। अगर आप बात देखेंगे, स्टडी किए होंगे आप लोग अच्छे से, देखेंगे ट्रैकिया में भी जो ये विंड पाइप होता है ना, जो एयर जाता है लंग्स में हमारे, तो ये ट्रैकिया है, ये गले के पास वाला, तो वहाँ भी खाली जगह होता है तो उसको भी कैविटी बोलते हैं। फिर लंग्स में भी होता है हमारे एयर सैक के रूप में, हार्ट में होता है, इसोफेगस जो ये खाना हम लोग खाते हैं तो जिससे स्टमच में जाता है इसोफेगस, उसमें भी होल होता है यानी कि स्पेस रहता है उसका। इसोफेगस नर्व, हमारे न्यूरॉन्स में भी वहाँ पे भी होल होते हैं यानी कि स्पेस होते हैं। एंड लार्ज ब्लड वेसल्स, जो ऊपर का लार्ज ब्लड वेसल्स है उसके अंदर भी स्पेस होते हैं। एब्डोमिनल कैविटी की बात करें, इट इज़ द एरिया बिटवीन थोरैक्स एंड पेल्विस। इट इंक्लूड गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट यानी कि GIT, जो हमारा गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल है, मतलब कि इसोफेगस से लेके स्टमक से लेके स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लार्ज इंटेस्टाइन, इसमें भी जितने भी स्पेस हैं यानी कि होल हैं, जो कि खाली एरिया है, उसको बोलते हैं एब्डोमिनल कैविटी। और इसमें आता है क्या, किडनी आता है एंड एड्रिनल ग्लैंड आता है। किडनी में भी हमारे होते हैं स्पेस होते हैं, और एड्रिनल ग्लैंड में भी। किडनी से जस्ट जुड़ा होता है एड्रिनल ग्लैंड, इस दोनों के अंदर भी होते हैं आपके कैविटी। नेक्स्ट देखते हैं पैल्विक कैविटी। इट इज़ द बिटवीन ऑन जेनाइटल सिस्टम, यूरिनरी एंड जेनाइटल, सॉरी यूरोजेनाइटल है। यूरोजेनाइटल मतलब कि यूरिन और जेनाइटल ऑर्गन, जो भी जेनाइटल आर्गन है या फिर यूरिन पास करने का जो रास्ता है उसको बोलते हैं यूरोजेनाइटल बोलते हैं सिस्टम, यानी कि यूरिनरी और जेनाइटल। यूरिनरी सिस्टम में आता है जो भी आपका यूरेथ्रा हो गया, ब्लैडर, सॉरी यूरेटस हो गया, यूरिनरी ब्लैडर हो गया, ये आके यूरिनरी में आएगा। फिर यूरेथ्रा और एंड मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, जो भी मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है इसका जेनाइटल में आएगा। और यूरेटस, यूरिनरी ब्लैडर, यूरेथ्रा, ये आपका यूरिनरी में आएगा। तो इसमें भी कुछ खाली स्थान होते हैं यानी कि आपके स्पेस होते हैं। और देखते हैं इसका डॉर्सल कैविटी। दिस इज a स्मॉलेस्ट कैविटी amongst the other. This include cranial cavity and spinal cavity. क्रेनियल कैविटी और स्पाइनल कैविटी, जो हमारे क्रेनियल, जो ब्रेन में होते हैं, क्रेनियल होते हैं, नर्व होते हैं, उसमें भी आपके स्पेस होता है। स्पाइनल कैविटी जो हमारे ये रीढ़ की हड्डी होती है, जो ऐसे से जुड़ी होती है ना, पूरे ऐसे जो जुड़ी होती है, इसके बीच में भी थोड़ा थोड़ा गैप होता है यानी होल होता है, ये स्पेस होता है, इसको बोलते हैं डॉर्सल कैविटी। यह आप लोग को ऐसे ही हर चैप्टर का वीडियो मिलता रहेगा। अगर वीडियो आप लोग को अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।